हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है अब कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी जो टेंडर आपके खत्म हो ही चुके हैं, 4 टेंडर आपके खत्म हुए। इससे पहले सबसे पहले जो आपका टेंडर हुआ था वो आपका हुआ था पेपर को लेकर। उसके बाद दो आपका दूसरा टेंडर हुआ है वो आपका हुआ था इसको लेकर, आपके रनिंग को लेकर। उसके बाद तीसरा टेंडर जो आया था एक ओटीआर के रिलेटेड आया था। उसके बाद जो चौथा टेंडर रहा वो तुम्हारी जो धांधली होगी जो पेपर में, उसको रोकने के लिए एक अलग से कंपनी की मांग की गई थी, जो कंपनी आपके पेपर पर पूरी नजर बनाए रखेगी। ये 4 टेंडर अब खत्म हो चुके हैं। पूरी उम्मीद के साथ हम कह रहे हैं कि अब सीधे आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब फॉर्म जो है हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में स्टार्ट हो या नवंबर के स्टार्टिंग में हो। ये फॉर्म स्टार्ट होने 100% होने हैं। और भर्ती जो है आपके जो पेपर होगा वो जनवरी से पहले कराने की कोशिश करेगी सरकार, क्योंकि उन्हें बताया कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए होने वाला है। क्योंकि एक ओपीएस का मुद्दा बना हुआ है, बहुत सारा पूरे देश में जो है ओपीएस की लहर दौड़ रही है। क्योंकि हर राज्य जो है अपनी पुरानी पेंशन जो है स्कीम वो बहाल कर रहा है, लेकिन जहां पर है भाजपा की सरकार है वहां पे अभी तक बहाल नहीं हुई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीधे। अब आज की वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आज हम आपको बताएंगे जीके के कौन से आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने होंगे। आपको जीके में अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको कौन से चैप्टर को फोकस करना होगा। उसके बाद दूसरी जो आपका जो सवाल है, मैथ को इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से है। बहुत से बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर मैथ के इंपोर्टेंट चैप्टर बताइए कि जो इंपोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है हमारा, जो 160 और 170 आपके आ रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट में, वो अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उन सभी के लिए है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो ठीक है, बिना देर किए आइए चलते हैं वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी हमारी अपडेट होगी वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीके के कौन से चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। देखो जीके आपकी क्या है, एक तो आपकी जीके है कि आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं। एक चीज होती है कि आप यूपी की जीके जो है वो आप अलग से तैयार करेंगे। एक आपका जो करंट है वो आप अलग से तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको अलग अलग टॉपिक्स वगैरह मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या है, अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो जीके के लिए एक चीज नोट कर लो। सबसे पहली चीज, संविधान अपना मजबूत रखना। क्या है? संविधान। एक भी क्वेश्चन यहां से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके संविधान से आएंगे। अगर 38 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके संविधान से 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये हम गारंटी से कह रहे हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे आर्ट एंड कल्चर से। उसके बाद तीसरा टॉपिक अगर है हमारे इंपोर्टेंट में तो वो है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का कम से कम आपके जो आएंगे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के अंदर से देखने को मिलेंगे। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यूपी जीके। क्या है? यूपी जीके। ये कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देके जाएगी, हर पेपर में देके गई थी। इससे पहले जो पुलिस का पेपर हुआ है उनको उठा के देख लेना। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन देके जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी करंट। करंट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट के भी पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो 4 और 5 9 और 3 12, 2 14 और 4 18। ये 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो 18 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में ये 4 टॉपिक देंगे। तो इनको इतना मजबूत रखना कि जब पेपर आए तो यहां से जो भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो। क्योंकि आपको पता है साइंस है, ठीक है, साइंस है, आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के अंदर से पेपर में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका ज्योग्राफी है, 2 से 3 देखने को मिलेंगे। ऐसे ही करके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है ना, तो आज के टाइम में ये है आर्ट एंड कल्चर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लेना। संविधान, किसी भी पेपर को देख लेना। इकोनॉमी, जो करंट हाल ही की जो करंट होगी उससे संबंधित पूछी जाएगी। और आपका यूपी जीके 100% आएगा आपके पेपर में। ये जो 4-5 मैंने टॉपिक बताए हैं इनको अच्छे से क्लियर कर लेना। और जो मैं 75 दिन का अपना वो चला रखा है टारगेट, जो चैलेंज है हमारा 75 दिन का, उसमें मैं सबसे पहले आपको संविधान ही सबसे पहले लेके चल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन करें तो आपका जो वर्ल्ड जो इतिहास है ना आपका, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। अब तुम वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतनी बड़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसको पढ़ोगे और 2 घंटे डेली दोगे और फिर ये भी एक क्वेश्चन मिला तो क्या फायदा। इसलिए सबसे ज्यादा समय इन टॉपिक पर लगाइए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। एक प्रश्न हमारा क्लियर हो चुका है, टॉपिक हमारे इंपोर्टेंट ये होने वाले। दूसरा प्रश्न हमारा है कि मैथ में जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वो कौन से है।
अब मैं आपको मैथ के लिख देता हूं, जो आपके मैथ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कम से कम क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी के अंदर से मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर बात करते हैं तो आपका परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, परसेंटेज। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो होगा आपका लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट। ये भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखे जाएगा, लिख लो गारंटी से, नोट कर लो। उसके बाद आपका जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, वो होगा एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक होगा, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में देखे जाएगा, आपका 100% आएगा। उसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका सीआई एंड एसआई, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। कम से कम 3 क्वेश्चन मान लो पूरे पेपर में, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो लिख लो, 3 ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं तो आपका जो होगा ट्रेन, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आने वाले हैं आपके। एक क्वेश्चन आप 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा औसत, औसत से आपका 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं 7वां अगर इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका रेशो। कौन सा? रेशो, अनुपात और समानुपात। ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन देके जाएगा आपके पेपर में। जो आपके नहीं होते सिक्के वगैरह होते हैं कि एक पहली में दे सिक्के दे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो ये इंपॉर्टेंट यहां से होने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा आपका वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, और एक आपका क्षेत्रफल और एक आपका आयतन। ये टॉपिक्स तैयार कर लो, जो टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सिर्फ इन्हीं को तैयार कर लो। जो मैथ में बच्चा कमजोर है ना वो भी अपना अच्छा शो करके जाएगा कम से कम, क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर यहां से माने 2, यहां से माने 4, 1 5 और 2 7 और 2 9, 1 10 और 2 12 और 1 2 क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा 12 तो 14। एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा, एक यहां से 100% आएगा। 19 क्वेश्चन आपके आने हैं, इन्हीं चैप्टर के अंदर से आने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं जुड़ेगा इसमें। तो ठीक है, इनको तैयार करिएगा मैथ में अगर आपको अच्छी मजबूती करनी है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं सीधी सी तीसरे क्वेश्चन की बात है कि 160 और 170 अगर आपके पेपर में आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, तो आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो दोस्तों, जब आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है, मान के चलो आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपका जो स्कोर रहा वो 160, 170, 180 के आसपास जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपका जो स्कोर है ना वो काफी अच्छा स्कोर है इस टाइम, क्योंकि आपके पेपर में अभी कम से कम 2 या 3 महीने, 3 महीने तो है, जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो 2 महीने मान लेना। जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो मान लेना कि 2 महीने बाद हमारा पेपर हो गया, ठीक है। अभी कोई आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, फॉर्म आपके जो होंगे तो हो सकता है नवंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो या फिर अक्टूबर के लास्ट में। जैसे 16 तारीख खत्म होगी आपके रनिंग का जो टेंडर होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके जस्ट बाद आपके फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपके अगर 160, 70, 80 आ रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। वो रिवीजन जो होगा ना वो आपको हाई स्पीड में करना होगा, और रिवीजन जैसे आप करोगे तो आपका स्कोर जो है अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा। और उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपके 160 और 170 आपका 80 या 180 आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जो आपका पेपर होता है उस पेपर को आप एनालिसिस किया करो। उसमें ये देखा करो कि जो आपने किया है वो कौन सा क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन हुआ है आपका वो गलत कौन सा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अरे आपको लगता है कि मैंने जो अभी टॉपिक लिखे थे, मान के चलो मैथ की बात कर लेते हैं, मैंने परसेंटेज लिखा है और आपका प्रैक्टिस सेट जब आपने लगाया था तो उसमें आपका प्रतिशत का क्वेश्चन गलत था, ये आपने नोट किया था। और जब आपने गलत किया था तो आपको लग रहा है कि ऐसा मैं कैसे तैयारी करूं कि जिससे कि मेरा प्रतिशत जो गलत ना हो, तो आपको क्या करना है, जो आपको ये गलत लग रहा था ना, इसी पे कम से कम 4 से 5 दिन, जब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से मजबूत ना कर लो, भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ठीक है, लेकिन जब तक आपका ये चैप्टर मजबूत ना हो जाए, क्योंकि जब आप अगला प्रैक्टिस सेट देने जाओ और जो परसेंटेज से जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, जो आपसे गलती हो रहा था वो आपसे गलत ना हो, इतनी तैयारी करके जाइएगा। ऐसे ही हर पेपर में कम से कम 7 दिन का समय होता है आपका, कि आप प्रैक्टिस सेट 7 दिन बाद लगाते हो, लेकिन इतना समय आपके पास होता है तो आप कम से कम 2 से 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, उनका रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि वो अगले पेपर में आप गलत ना करो।
मान लेते हैं आपका एवरेज हर पेपर में आप 3 से 4 क्वेश्चन 2-3 चैप्टर के अंदर से करते हो और 7 दिन में आपने वो सही कर दिया, तो इसका मतलब जब आप अगला पेपर दोगे तो 4 क्वेश्चन का मतलब आपके 8 नंबर, और जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो भी प्लस करोगे, तो आपको हर उसमें प्रैक्टिस सेट में 8 से 10 नंबर का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस सेट बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका स्कोर अपने आप ही 200 प्लस चला जाएगा। सिर्फ आपसे जो गलत हो रहा है उसको तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझसे जो है रिलेशन के क्वेश्चन सब ठीक हो जाते हैं, तो फिर उसको टाइम देने का क्या फायदा है। आपको पता है कि मैं वर्गमूल घनमूल अच्छे से जानता हूं, फिर उसको टाइम देने का क्या फायदा है। जो आपसे गलत हो रहा है उसको टाइम दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो जो आपसे गलती हो रहा है ना, तो उसी को तैयार करिएगा हर बार, और 2 से 3 दिन उसी चैप्टर को दीजिएगा, जिससे कि अगले पेपर में आप उसको गलत ना करो। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता रहे हैं हमारा जो 75 दिन का चैलेंज है वो हमारा चल रहा है अभी, उसमें हमारा जो है आज 10वां दिन होने वाला है, अभी थोड़ी देर में वीडियो भी आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।